न्यूज बुलेटिन शो लेकर हाजिर हूं मैं और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि चुनावी साल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मतदाताओं को लुभाने की हर भरसक कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अलग अलग मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारियों को भी मनाने की कोशिश उनकी रही है। और इसी कड़ी में सीएम बघेल ने प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स को स्टाइपेंड बढ़ाने का ऐलान कर एक बड़ा तोहफा दिया। यह फैसला सरकार ने उस समय लिया जब कुछ ही महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसके तहत अब पीजी प्रथम वर्ष छात्रों को मानदेय बढ़ाकर, माफ कीजिएगा, स्टाइपेंड बढ़ाकर 53,550 से बढ़ाकर 67,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। वहीं पीजी द्वितीय वर्ष वाले छात्रों को 56,700 से बढ़ाकर 71,450 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। वहीं जबकि पीसी तृतीय वर्ष के छात्रों को 59,200 से बढ़ाकर 74,600 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। गौरतलब है कि जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाए जाने के अलावा 4 सूत्रीय मांगों के साथ हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से प्रदेश भर के स्वास्थ्य सेवाओं में असर देखने को मिल रहा था। तो रायपुर से बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल स्थगित हो गई है। 1 अगस्त से हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर्स थे। स्टाइपेंड बढ़ाने के बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई है। जूडा के अध्यक्ष मनु प्रताप सिंह का बयान आया, कुछ मांगे पूरी हुई हैं और कुछ पर चर्चा करेंगे, लेकिन हड़ताल फिलहाल खत्म कर ली गई है। जूडा के अध्यक्ष मनु प्रताप सिंह का इस पर बयान आया। उन्होंने जानकारी दी कि हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी गई है, कुछ मांगों पर सहमति बननी बाकी है, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी स्टाइपेंड बढ़ा दिया गया है। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के स्टाइपेंड को बढ़ाकर जो एक द्वंद्व की स्थिति थी उसे खत्म कर दिया गया है फिलहाल। लेकिन कुछ मांगों को लेकर अभी बातचीत होनी है, कुछ मांगों पर सहमति बनना बाकी है, ऐसा कहना है, लेकिन उस पर बातचीत से आगे उसका हल निकाल लिया जाएगा। फिलहाल जो हड़ताल थी 1 अगस्त से जारी, उसे खत्म कर दिया गया है। कुछ मांगे पूरी हुई हैं और मांगों के लिए कुछ जो अन्य मांगे हैं उन पर चर्चा करेंगे। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के स्थगित होने से निश्चित रूप से जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां राहत होगी मरीजों के लिए और परिजनों के लिए जिनके मरीज वहां पर एडमिट हैं या इलाज के लिए जा रहे हैं। तो रायपुर से बड़ा मामला, जहां जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल स्थगित हो गई है। 1 अगस्त से जारी हड़ताल को स्टाइपेंड बढ़ाए जाने के बाद वापस ले लिया गया है। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव से कुछ समय पहले ही ये एक बड़ा कदम दिया, चूंकि जो नाराज कर्मचारी हैं प्रदेश में या नाराज किसी भी तरह के लोग हैं, उन्हें नाराजगी में रखना ठीक नहीं होगा। ऐसे में बात करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ युगल तिवारी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और इस पूरे मामले पर जानकारी युगल से देते हैं। युगल, चुनावी साल है, कोई भी पार्टी की सरकार हो या विपक्षी हो, वो नहीं चाहेगा कि कोई भी एक ऐसी कम्युनिटी या ऐसा वर्ग एलिट लेवल में कोई उनसे नाराज रहे। स्टाइपेंड बढ़ा दिया गया, एक बड़ा तोहफा, और अब मनु प्रताप सिंह कह रहे हैं कि हड़ताल भी खत्म कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए 1 अगस्त से लगातार जो जूनियर डॉक्टर थे वो आंदोलन पर थे। स्टाइपेंड उनकी प्रमुख मांग थी और वो मांगे सरकार ने स्वीकार कर ली है, एक्सेप्ट कर लिया है। और ये कहा जा सकता है एक बड़ी सौगात भी है, क्योंकि जिन मांगों को लेकर के वो लगातार आंदोलन कर रहे थे उस पर बढ़ोतरी भी की गई है। तो ये कहा जा सकता है एक बड़ी राहत है जूडो को हुआ है और साथ ही साथ एक एसेंशियल सेवा है, अति आवश्यक सेवा है, और जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब इस तरह के डॉक्टर हैं वो आंदोलन पर रहते हैं, जूनियर डॉक्टर आंदोलन पर रहते हैं, तो कई तरह की दिक्कतें हैं, उनका सामना मरीजों को करना पड़ता है। अब फिलहाल उनकी जो स्टाइपेंड की मांगे थे मान ली गई है और इसी को देखते हुए जूनियर जो डॉक्टर हैं जो आंदोलन पर थे, उन्होंने मरीजों के हित में ध्यान में रखते हुए जो सेवा है, जो आंदोलन है, उसे वापस ले लिया है और सेवा पर लौट आए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के दौरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सूबे की सत्ता पर वापसी की आस लगाए बैठी विपक्षी पार्टी बीजेपी अपने सबसे बड़े चेहरे पीएम मोदी की मदद से पार्टी चुनावी
वैतरणी पार कर लेना चाहती है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ के दौरे कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर मोदी का छत्तीसगढ़ का दौरा प्रस्तावित है। बताया ये जा रहा है कि 17 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं, जिसको लेकर पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस तैयारी की निगरानी खुद प्रदेश बीजेपी प्रभारी ओम माथुर कर रहे हैं। ओम माथुर ने रायगढ़ पहुंचकर पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। मिलाकर के ये दौरा हमारा संगठनात्मक दौरा है और इस क्षेत्र में हमारा कोर कमेटी जो विधानसभा है उनकी मीटिंगें नहीं हुई थी, तो एक तो वो कार्यक्रम था। फिर जिले की बैठक मेरी ये नहीं हुई थी तो जिले की बैठक थी, उसके साथ यहाँ के प्रमुख लोगों के साथ बैठना था। और इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तारीख हमको मिलने वाली है इसी महीने में, उसके नाते यहाँ मैदान देखना, व्यवस्था देखना, कुल मिलाकर के चुनावी तैयारी के नाते ये बैठक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चाहे छोटा हो या बड़ा हो चुनौती मान करके लेती है और हम चुनाव की दिनों से पहले हम तैयारी नहीं करते। एक चुनाव खत्म होते हम अगले चुनाव। और उधर जैसे ही पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की खबर सामने आई, सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस भी एक्टिव हो गई और पीएम मोदी के प्रस्तावित रायगढ़ दौरे को चुनावी साल में प्रचार के लिए होने वाला दौरा बता दिया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को पहले मणिपुर और हरियाणा जाना चाहिए। इन दोनों प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी दोनों प्रदेशों में बवाल मचा हुआ है। दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव है और मोदी जी को वोट की चिंता है और इसलिए वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता सब समझती है और वो कांग्रेस के साथ है। दूसरी तरफ दीपक बैज ने लगे हाथ बीजेपी के मुद्दे को भी हाईजैक करने की कोशिश की। रायपुर शहर जिला कांग्रेस की बैठक लेने पहुंचे दीपक बैज ने पार्टी कार्यालय पहुंचते ही बजरंग बली की पूजा की और कहा कि बजरंग बली और प्रभु श्री राम दोनों कर्नाटक में कांग्रेस के साथ थे और छत्तीसगढ़ में भी हैं। नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले मणिपुर जाना चाहिए। मणिपुर में बात करने के लिए सिर्फ उनके पास 36 सेकंड है, उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान को जोड़कर देख रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री को तो मणिपुर जाना चाहिए या फिर हरियाणा जाना चाहिए, जहां हरियाणा भी जल रहा है। छत्तीसगढ़ तो शांत प्रदेश है, लेकिन यहाँ आके वो वोट मांगने आ रहे हैं। उनको सत्ता चाहिए, सरकार चाहिए। मतलब जो राज्य डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर या फिर हरियाणा, वहां प्रदेश से जल रही है, उनको चिंता नहीं है, चुनाव की चिंता है। वैसे भी कर्नाटक में बजरंग बली ने हमारा नैया पार लगाया है, तो बजरंग बली तो प्रणाम तो करेंगे ही। छत्तीसगढ़ में भी पार लगाएंगे उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इनके पास राम भी नहीं है, बजरंग बली भी नहीं है, तो हमारे पास राम भी है, बजरंग बली भी है। और जैसे ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर वार किया, बीजेपी की तरफ से तुरंत पलटवार आया, जिसका जिम्मा संभाला बीजेपी में बैज के समकक्ष अरुण साहब ने, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है। पीएम मोदी जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं तो प्रदेश के लिए विकास की सौगात लाते हैं, योजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। लगे हाथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने कहा कि नवंबर में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस का विकास से कोई नाता नहीं है, वो लूट खसोट करो के सिद्धांत वाली पार्टी है। इस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। आज जनता का सामना कांग्रेस के नेता नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए जब देश के प्रधानमंत्री के आने पर भी इनको आपत्ति हो, तो ये बताता है कि आज कैसे वो डरे और घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं तो छत्तीसगढ़ के लिए सौगात लेकर आते हैं और उसके बाद जब भी कोई विकास की बात होती है, चाहे वो देश की हो, तरक्की की हो, कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। विकास से इनका कोई नाता नहीं है, ये तो लूट खसोट करो, राज करो के सिद्धांत पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी है। उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की हवा चल रही है। नवंबर में छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ एक बार फिर खुशहाली की ओर बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ का विकास होगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 15 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि जारी की। जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 73वीं किस्त के रूप में 15 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि सीधा उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस मौके पर इस साल 14 से 31 जुलाई तक गौठानों में गोबर विक्रय कार्य करने वाले ग्रामीण पशुपालक किसानों को 5 करोड़ 60 लाख रुपए तथा गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को 9 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि जारी की। गोधन न्याय योजना को शुरू हुए 3 साल हो गए। 20 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी हरेली त्योहार के दिन, और इसी दिन गोबर खरीदी की शुरुआत हुई। तब से लेकर अब तक के राज्य में गोबर खरीदी लगातार जारी है। 3 वर्षों में इस योजना में ने जो सफलता अर्जित की है वह अद्वितीय है। न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में इस योजना को सराहा गया है। और बिलासपुर से बड़ी खबर, आपस में कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। रतनपुर में कार्यक्रम के दौरान दरअसल यूथ कांग्रेस के हितग्राही कार्ड के विमोचन पर बवाल मच गया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और यहां से कुछ तस्वीरें भी इस गहमा गहमी के सामने आई जहां बवाल मच गया। आपस में कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। रतनपुर में कार्यक्रम के दौरान ही कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में उलझते नजर आए। यूथ कांग्रेस के हितग्राही कार्ड के विमोचन के मौके पर यहां बवाल मच गया। कारण क्या रहा तात्कालिक अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन खींचतान वहां होती नजर आई। देखिए किस तरह से रतनपुर में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये तस्वीरें सामने आई रतनपुर बिलासपुर से। और बड़ी खबर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के इस कार्यक्रम में पहुंचने पर बवाल हो गया और आपस में भिड़ गए कांग्रेस के ही कार्यकर्ता। और सुकमा में चुनाव से पहले सीपीआई को बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी ने दिया। सीपीआई ने कांग्रेस के अंदर 30 सीपीआई के कार्यकर्ताओं को ज्वाइन कराया कांग्रेस पार्टी में। दरअसल यहां मंत्री कवासी लखमा ने कांग्रेस में इन्हें ज्वाइन कराया। विकास कार्यों का भूमि पूजन करने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे थे कवासी लखमा, जिन्होंने सीपीआई के 30 कार्यकर्ताओं को पार्टी ज्वाइन कराई। और जगदलपुर में महापौर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। बीजेपी पार्षद दल पहुंचा कोतवाली थाने। महापौर पर एफआईआर दर्ज किए जाने के लिए पहुंचे पार्षद। शिव मंदिर वार्ड में कचरे को लेकर नाराजगी जताई और बीजेपी पार्षदों ने महापौर पर आरोप लगाया। बीजेपी के वार्ड में कचरा फैलाने का आरोप है और इस आरोप को लेकर यहां बीजेपी पार्षद दल कोतवाली थाने पहुंचा शिकायत दर्ज कराने के लिए। नगर निगम की महापौर सफीरा साहू के नेतृत्व में नगर प्रशासन 4 महीने से डोंगा घाट, जो कि शहर के शिव मंदिर वार्ड का एक हिस्सा है और शहर का पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अच्छा वार्ड, उसको पूरी तरह से कचरा डालकर, उसको कचरा डंप करके उसको बर्बाद करने का प्रयास नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। ना कोई अधिसूचना जारी हुई है, ना कोई नोटिफिकेशन हुआ है। जब एसएलआरएम सेंटर 10-10 यहाँ पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे सेग्रीगेट होकर कचरा जाना चाहिए, उन व्यवस्थाओं को बंद करके एक वार्ड को, जो कि भाजपा नीत वार्ड है, वहाँ के लोगों को परेशान करने के लिए, वहाँ के भाजपा पार्षद को बदनाम करने के लिए और लोगों के जान माल से खिलवाड़ करने के लिए। डेंगू के 2 मरीज ये हैं और वो डॉक्टर दुलानी के यहाँ प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट हैं। तो पता करता हूँ कैसे हुआ, क्या हुआ। वैसे डेंगू के संबंध में हम लोग दवाई का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन अब बीमारी के संबंध में क्या कह सकते हैं, वो कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। और भिलाई में डेंगू को लेकर निगम प्रशासन को भारी लापरवाही निगम प्रशासन की सामने आई है और नगर निगम के मुख्य दरवाजे पर, गेट पर ही लापरवाही का अंबार लगा हुआ है। यहां कई सालों से बंद फाउंटेन को साफ सफाई इसकी नहीं की गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि पानी लगा हुआ है और यहां डेंगू का लार्वा पैदा होने में कितना समय लगेगा। आंखें बंद किया बैठा प्रशासन, दूसरों को जागरूक करने में लगा है। दीपक तले अंधेरा है और स्वयं ही बीमार है। बीमारी फैलाने का यहां पर अगर जिम्मेदार है तो कौन है, ये तस्वीरें देखकर आप अपने विवेक के आधार पर तय करें।
पीछे एक लाइन देख रहे होंगे कि डेंगू के लिए लिखी हुई है ये लाइन, पानी ठहरेगा जहां डेंगू फैलाने वाले मच्छर पनपेंगे वहां। जी हाँ, क्योंकि ये लाइन इसलिए लिखी गई है क्योंकि भिलाई में एक बार फिर से डेंगू पांव पसार रहा है। और मैं जिस जगह में खड़ा हूँ ये ठीक जो नगर निगम का सामने का द्वार है जहाँ से सभी लोगों का आना जाना होता है। ये देखिए ये द्वार है और लोगों को जागरूक करने के लिए ये यहाँ पर प्रशासन ने लगाया है कि ताकि लोग जो है वो डेंगू के लिए अवेयर हो सकें। इसी के साथ साथ एक बड़ी लापरवाही मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लोगों को जब अवेयर किया जा रहा है, ऐसे में निगम प्रशासन किस तरह से लापरवाही बरत रहा है। ये ठीक गेट के और रायपुर से मारपीट का मामला सामने आया, जहां मेकाहारा अस्पताल और केंद्रीय जेल के सामने मारपीट की घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि 3 आरोपी मिलकर एक शख्स की पिटाई कर रहे हैं। सरेराह 3 मिलकर एक को पीट रहे हैं, अर्धनग्न कर उसकी जमकर पिटाई की गई। ये वीडियो सामने आया रायपुर से, जहां मारपीट की ये तस्वीर सामने आई। हालांकि ये किसी के मोबाइल द्वारा बनाया गया वीडियो है। बलौदाबाजार के ग्राम धोरा भाठा में एक शराबी शिक्षक का यहां पर ड्रामा देखने को मिला। नशे में धुत शिक्षक बीच बाजार सड़क पर ही बैठ गया। संतुलन ही बिगड़ गया उसका, होश ही नहीं है आखिर जाना कहां है। और गाली गलौज भी। अरे देखो बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां मशरूम खा लेने से 5 लोग बीमार हो गए। एक ही परिवार के 5 लोग मशरूम खा लेने से बीमार पड़ गए। दरअसल मशरूम पकाकर घर में खाने के लिए लेकर आए थे, लेकिन मशरूम खा लेने से 5 लोगों की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल का ये मामला बताया जा रहा है। खेत से मशरूम लाए, घर में बनाया और खाने के बाद बीमार हो गए, जिन्हें सिम्स में भर्ती कराया गया। कोंडागांव से बड़ी खबर, नशे के सौदागरों पर कार्रवाई। दरअसल 18 लाख रुपए के गांजे को जब्त किया गया और गांजे के साथ 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जो इसकी तस्करी कर ले जा रहे थे मध्य प्रदेश। आरोपी केशकाल पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपियों को पकड़ा। 23 किलो गांजा इनसे जब्त किया गया कुल, और पुलिस आरोपियों को जेल भेजकर कार्रवाई कर रही है। और अब खबरें 25 सेकंड्स में।